राधा जी की उदासी कृष्ण जैसे देखे नहीं जाते थे, इसलिए राधा जी जब भी उदास होते कृष्ण जी कुछ ना कुछ करके उन्हें मना ही लेते थे। परंतु कभी कभी राधा जी कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाते थे, तब कृष्ण जी को कुछ ऐसे जतन करने पड़ते थे जो उन पर ही भारी पड़ जाते थे। अब राधा जी को मनाना है तो कृष्ण जी को कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि राधा जी को मनाना आसान तो था नहीं। परंतु फिर भी कृष्ण जी अपने पूरे जतन से राधा जी को मना लेते हैं। परंतु जब कृष्ण जी रूठ जाते हैं तो हमारी राधा रानी उन्हें इतनी आसानी से मना लेती हैं मानो उनको कृष्ण जी को मनाना बाएं हाथ का खेल है। बस सिर्फ और सिर्फ राधा जी की एक मुस्कान से कृष्ण जी सारी चिंताएं भूल जाते थे। तब एक दिन राधा जी ने पूछा कि कृष्ण, मैं जब रूठ जाती हूँ तो तुम मनाने के लिए इतने जतन करते हो, परंतु जब तुम रूठ जाते हो तो मुझे कोई जतन करने ही नहीं देते हो, ऐसा क्यों भला? तब कृष्ण जी कहते हैं कि राधा, मैं तुमसे ज़्यादा समय तक रूठ ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं तुमसे रूठ गया तो मैं खुद से रूठ जाऊँगा, और ये बताओ भला खुद से रूठना किसको पसंद है? तब राधा जी कहती है, अच्छा कृष्ण, यानी कि जब मैं तुमसे रूठती हूँ तो मैं स्वयं से ही रूठ जाती हूँ। तब कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुम ये देख लो भला जो तुम्हें सही लगे। तब फिर पुनः राधा जी कहते हैं कृष्ण जी से, अच्छा कृष्ण, तुम मुझे इतने समय तक मनाते हो तो क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? तब कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को मनाने में कैसा क्रोध? जो स्वयं से अथाह प्रेम करता है उसे कभी क्रोध नहीं आता, और जो स्वयं से ही क्रोधित हो जाएगा वो दुनिया को क्या मनाएगा। इसलिए राधा स्वयं से कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। तब राधा जी कहती हैं, चलो कृष्ण, मान लिया कि तुम मुझे मना सकते हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अधिक समय तक मना नहीं सकती हूँ। तब कृष्ण जी कहते, सोच लो राधा, रूठ गया मैं तो तुम्हें भारी पड़ेगा। तब राधा जी कहती है, ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैंने तय किया। परंतु इस बार भी राधा जी से कृष्ण जी जीत गए, क्योंकि कृष्ण जी जब भी मनाते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि वो राधा जी को मना रहे, बल्कि वो ये सोचते थे मैं स्वयं को ही मना रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण जी अपने अंदर राधा जी को समाये हुए थे। जब अपने आप को मनाना होता है तो व्यक्ति किसी भी मान सम्मान की परवाह किए बिना मनाता है। इसी को अनंत और अथाह प्रेम कहते हैं।